नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीके शर्मा वेदांग ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक ऐसी जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो आप सभी के जीवन में निश्चित रूप से काम आने वाली है और आपको हमारा ये चैनल हमेशा एक ऐसी जानकारी लेकर के आता है जो सदैव आपके जीवन में कभी न कभी काम आती है। तो दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसा विषय है जो हमारे जन्म के समय निश्चित हो जाता है और जन्म के समय ही जो निश्चित हो जाता है उसके विषय में हमको जब तक संपूर्ण जानकारी नहीं होती है तब तक हम जो है परेशान होते रहते हैं। कई बार तो हम ऐसी स्थिति होती है कि हम जीवन भर उसके विषय में परेशान होते रहते हैं और वो है हमारा राइट डोमेन, यानी हमारा जो सही कार्यक्षेत्र है वो सही कार्यक्षेत्र का हमको पता होना चाहिए। तो आज हम जो है इसी मूल विषय पर जो है आपके सामने इस विषय को स्पष्ट करने वाले हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, आपके सामने एक जो है विषय ये आता है कि जब भी हमारी जन्मपत्री बनती है, कुंडली हमारी बनती है, तो उस कुंडली में जो सबसे पहला लग्न चार्ट होता है और उस लग्न चार्ट के समय या लग्न चार्ट जब बनता है तो लग्न चार्ट के समय ही ये जो है निश्चित होता है कि हमारा राइट डोमेन क्या है, हम जीवन में कौन से कार्यक्षेत्र को अपनाने वाले हैं। सभी के अपने अपने अलग अलग कार्यक्षेत्र होते हैं और उन कार्यक्षेत्र में जो है कुंडली का बहुत अहम योगदान होता है। और कुंडली में कार्यक्षेत्र से संबंधित जो भाव है वो है 10th हाउस, यानी ये 10वां जो घर है, ये 10वां घर हमारा डोमेन है। यहाँ से हमको जो है हमारा कार्यक्षेत्र जो है मिलता है और यहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि जो है हमारा जीवन में कौन सा कार्यक्षेत्र होगा। अब दोस्तों, आपको ये देखना है कि मैं आपको मूल विषय की ओर ले चल रहा हूँ। तो मूल विषय की ओर ले चलने से पहले मैं आपको दो चीज़ें जो है और स्पष्ट कर देता हूँ कि जब भी हम कोई अपना डोमेन देखेंगे, हम अपना कार्यक्षेत्र देखेंगे, तो उस कार्यक्षेत्र में सबसे पहले हम ये चुनेंगे कि राइट डोमेन हमारा क्या है और वो हमारा निश्चित होगा इससे 10th हाउस से। अब इसके बाद जो है जो राइट डोमेन हमारा है, उस राइट डोमेन के बाद में हम उस कार्यक्षेत्र में जॉब करेंगे या हम उसमें जो है व्यवसाय करेंगे। इस चीज़ का निश्चय करने के लिए आपको मैं अभी जो है ये समझा देता हूँ कि आपको 6th हाउस की पोजीशन देखनी होती है। यदि आप जॉब करेंगे उस कार्यक्षेत्र में हैं तो 6th हाउस आपको देखना पड़ेगा और यदि आप जो है उस क्षेत्र में जो है बिजनेस करेंगे तो आपको 7th हाउस देखना पड़ेगा। अब इसमें 6th हाउस और 7th हाउस में हम क्या देखें, तो 6th हाउस में दोस्तों आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन से शुभ ग्रह बैठे हुए हैं या कौन कौन से अशुभ ग्रह इसमें बैठे हुए हैं, पाप ग्रह कौन कौन से बैठे हुए हैं। तो जैसे इसमें ग्रह बैठे होंगे उसी प्रकार का जो है हमारा जो जॉब है वो उसी प्रकार से संबंध करेगा। इसी प्रकार यदि हम बिजनेस में जा रहे हैं या हमारा बिजनेस निश्चित हो रहा है तो आपको 7th हाउस की पोजीशन आपको देखनी होगी। अब 7th हाउस में वही स्थिति है कि यदि पाप ग्रह इसमें बैठे होंगे या अशुभ ग्रह इसमें बैठे होंगे तो जो है आपको उसी प्रकार का व्यवसाय आपको मिलेगा। क्योंकि ये जो चीज़ है ये आगे बार बार ये आने वाली होगी कि जैसे ही हम 10th हाउस को देख करके और डोमेन निश्चित करेंगे तो मन में ये जिज्ञासा होती है कि हम इस कार्यक्षेत्र में बिजनेस करें या हमारी इसमें जॉब लगेगी। तो इसलिए आपको ये पहले दो बिंदु समझा दिए गए हैं। अब हम एक एक जो है कुंडली के जो 12 भाव हैं, इन 12 भावों को हम एक एक को जो है स्पष्ट करेंगे कि जो है किस प्रकार से हमारा डोमेन निश्चित होता है। 10th हाउस कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य हो ये 10th हाउस से ही निश्चित होता है। अब ये 10th हाउस से निश्चित होता है
तो हमें सबसे पहले यहाँ देखना होगा कि यदि 10th हाउस में, यदि इस घर में यदि जो है कोई लॉर्ड, किसी भी घर का लॉर्ड बैठा हुआ है, किसी भी घर का स्वामी बैठा हुआ है, उसी के अनुसार आपका डोमेन होगा, उसी के अनुसार आपका डोमेन निश्चित होगा। तो दोस्तों इसमें यदि जो है किसी जातक के फर्स्ट लॉर्ड यानी प्रथम घर का स्वामी, इसमें 1 से 12 कोई भी राशि हो सकती है, यदि प्रथम घर का स्वामी यदि जो है 10th घर में बैठा हुआ है या इस 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति जो है वो हेल्थ इंडस्ट्री में जा सकता है, यानी हेल्थ से संबंधित काम कर सकता है, बॉडी से संबंधित वो काम कर सकता है। वो जो है किसी भी प्रकार की शारीरिक जो चीज़ें हैं या शारीरिक शिक्षक आदि या जैसे पीटीआई आदि होते हैं या कोई जिम ट्रेनर आदि होते हैं, तो इस तरह के कार्य में वो जा सकता है। जिसका फर्स्ट लॉर्ड यदि 10th हाउस में बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति बॉडी से संबंधित काम वो कर सकता है, इमेज बिल्डिंग का भी वो काम कर सकता है। सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड यानी इस घर का स्वामी, इसमें आपकी जो कुंडली है उस कुंडली में कोई सी भी संख्या यहाँ पर हो सकती है। तो सेकंड लॉर्ड इस घर का स्वामी यदि 10th हाउस में चला जाए या 10th हाउस में जाकर के बैठ जाए, तो ऐसा जातक जो है वो बैंकिंग से संबंधित काम करेगा, बैंक से संबंधित वो काम करेगा, या उसका जो पारिवारिक बिजनेस चल रहा है उस पारिवारिक बिजनेस में वो सहयोग करेगा या उसका निर्वहन वो करेगा, और जेम एंड ज्वेलरी से संबंधित, ज्वेलरी से संबंधित भी वो काम कर सकता है। इधर थर्ड लॉर्ड यदि जो है 10th हाउस में चला जाए, थर्ड लॉर्ड थर्ड इसका तृतीय भाव का स्वामी यदि जो है 10th घर में जाकर के बैठ जाए, तो ऐसा जातक टेली कम्युनिकेशन से संबंधित काम करेगा। टेली कम्युनिकेशन भी वो कर सकता है, वो जो है सिविल इंजीनियरिंग में भी जा सकता है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में भी वो जा सकता है, और टूर एंड ट्रेवल्स का भी वो काम कर सकता है, जैसे ओला, उबर आदि इनसे संबंधित, और भी जैसे मेक माई ट्रिप आदि जो है बहुत सारी जो है यात्रा.com आदि चलती हैं, तो इनसे संबंधित भी वो काम कर सकता है यदि तृतीय भाव का स्वामी 10th घर में बैठा हुआ है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें चतुर्थ घर का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी यानी 4th लॉर्ड यदि 10th हाउस में प्लेसमेंट लिए हुए है, तो ऐसा जातक भूमि से संबंधित, ज़मीन से संबंधित काम कर सकता है, फार्मिंग से संबंधित वो काम कर सकता है, वास्तु से संबंधित वो काम कर सकता है, और रियल एस्टेट में भी वो जा सकता है। ज़मीन से संबंधित, फार्मिंग से संबंधित, और जो है रियल एस्टेट से संबंधित, और एक इसमें और आता है हॉस्पिटैलिटी से संबंधित भी वो काम जो है ऐसा जातक कर सकता है, और व्हीकल से संबंधित भी वो काम कर सकता है, व्हीकल से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसमें भी वो काम कर सकता है। मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि ये इंडस्ट्री से आपका डोमेन निश्चित हो रहा है। अब ये डोमेन जो है निश्चित हो रहा है, तो डोमेन के बाद में आपको 2 चीज़ें आपको देखनी है कि जॉब में जाना है, उस इंडस्ट्री में आप जॉब करेंगे या उस इंडस्ट्री में आप बिजनेस करेंगे। तो यदि आपका जॉब लगेगा, यदि आप जॉब करना चाहते हैं, तो आपको 6th हाउस ये क्लियर करेगा कि इस घर में कौन से शुभ और अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से, क्योंकि 6th हाउस जो है वो सर्विस का है, तो जॉब आपको यहाँ से निश्चित होगी और बिजनेस आपको यहाँ से निश्चित होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें 5th लॉर्ड यानी पंचम घर का स्वामी 10th में प्लेसमेंट लिए हुए है। पंचम भाव का स्वामी यदि जो है 10th में जो है बैठा है, 10th हाउस में अपनी प्लेसमेंट लिए हुए है, ऐसा जातक एजुकेशन इंडस्ट्री में जा सकता है। ऐसा जातक जो है क्रिएटिविटी से संबंधित काम कर सकता है। ऐसा जातक आर्ट से संबंधित काम कर सकता है, कला से संबंधित काम कर सकता है, और
कोई भी जो है उसको किसी भी प्रकार की उसको रचनात्मक कोई कार्य यदि वो करना चाहता है तो वो निश्चित रूप से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा यदि पंचम घर का स्वामी 10th में प्लेसमेंट लिए हुए है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें सिक्स्थ लॉर्ड यदि 10th हाउस में प्लेसमेंट लिए हुए है तो सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो मेन बीमारी का होता है, दूसरा ये सर्विस का है, और इसमें हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ऐसा जातक बहुत अच्छा नाम कमा सकता है। और इसमें जैसे कोई भी आप जैसे मुकदमेबाजी, कोई भी वकील आदि से संबंधित कार्य, कोर्ट केस आदि से संबंधित कार्य, वो सब जो है यहाँ से संबंध रखते हैं। तो ऐसा जातक जो है इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखा सकता है, अच्छा प्रभाव दिखा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें 7th लॉर्ड, यदि 7th लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में प्लेसमेंट लिए हुए है तो 10th हाउस में यदि प्लेसमेंट लिए हुए है तो ये बिजनेस का है। तो यहाँ पर आप जो है आपका ये डोमेन निश्चित हो रहा है कि 10th हाउस में आपका प्लेसमेंट हो रहा है उस ग्रह का 7th लॉर्ड का, तो आप जो है उसमें रिटेल से संबंधित, रिटेल इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, रिटेल से संबंधित काम आप जो है उसमें कर सकते हैं, ट्रेडिंग से संबंधित आप काम कर सकते हैं, और आप जो है इसमें कोई भी बिजनेस जैसे करना चाहते हैं तो उसमें किसी पार्टनर के साथ यदि मिलकर के काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छी उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन आपको ये फिर से, मैं आपको पहले भी ये स्पष्ट किया है, फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ कि आपको 7th बिजनेस यदि करना है तो बिजनेस के लिए आपको 7th हाउस की पोजीशन आपको देखनी होगी कि इस घर पे कौन से ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, या इसमें कौन से शुभ ग्रह प्लेसमेंट लिए हुए हैं, कौन से अशुभ ग्रह इसमें प्लेसमेंट लिए हुए हैं, उसी के दृष्टि से आपका जो है बिजनेस आगे बढ़ेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 8th हाउस, 8th लॉर्ड यदि 10th हाउस में प्लेसमेंट लिए हुए है तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि इसमें व्यक्ति टैक्स से संबंधित काम कर सकता है, टैक्स, कोई भी इनकम टैक्स आदि से संबंधित काम कर सकता है, और इसमें कोई भी प्रोफाइल आदि जैसे बनाने का कोई काम है तो प्रोफाइल से संबंधित काम भी वो कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित वो काम कर सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ में 8th हाउस जो है वो सर्जरी का है, तो ये सर्जरी से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उनसे संबंधित भी वो बिजनेस कर सकता है, या इस ऐसे क्षेत्र में यदि वो जॉब करेगा तो जॉब के लिए आपको 6th हाउस की पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और आती है कि आप ये जो है इनसिक्योरिटी का वो है, यदि 8th लॉर्ड जो है 10th हाउस में बैठा हुआ है तो 8th हाउस जो है वो इनसिक्योरिटी का है, यानी बहुत अनिश्चितता देता है। व्यक्ति कोई जो है इसमें निश्चय नहीं कर पाता है और ट्रबल भी बहुत आती हैं, प्रॉब्लम्स भी काफ़ी आती हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी घर के उसमें जब हम डोमेन निश्चित करेंगे तो डोमेन का एक ही वो है कि यदि आप सही क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको जो है आपका डोमेन 8th हाउस का है, आप 8th हाउस के डोमेन को लेके बैठे हैं और काम आप जो है 4th हाउस का कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप परेशान होते रहेंगे। इसलिए आपको सही डोमेन आपको लेना ज़रूरी है। यदि आप 8th हाउस से संबंधित रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित आप काम करेंगे तो आपको 100% आपको जो है अच्छा उसका लाभ देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 9वां भाव है, 9th लॉर्ड यदि 10th में बैठा हुआ है तो ये धर्म का है, दर्शन का है, ज्ञान का है, एजुकेशन का है, तो आप इससे संबंधित जो है इसमें अपना डोमेन निश्चित कर सकते हैं। इधर 10th हाउस, अब मूल जो कर्म का भाव है वो 10th है, यदि 10th लॉर्ड 10th में ही बैठा हुआ है, यानी 10th घर का स्वामी यदि 10th में ही बैठा हुआ है तो दोस्तों ऐसा जातक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड इंडस्ट्री में जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड इंडस्ट्री में जाने के साथ साथ
वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी वो जा सकता है, लेकिन सर्विस के लिए आपको वही 6th हाउस की पोजीशन देखनी होगी। या फिर आपको ऐसा गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा, या आपको ऐसे गवर्नमेंट्स के कोई टेंडर आपको मिलेंगे जिनसे आपको सरकार से आपको पैसा मिलेगा। और ये चूँकि पिता का कारक भी है, तो यहाँ इसमें पिता का सहयोग भी रहता है। जो भी आप जॉब या बिजनेस जो भी आप करेंगे, यदि बिजनेस आप करेंगे तो 7th हाउस की पोजीशन आपको देखनी होगी। 11th हाउस में यहाँ आप देखेंगे कि 11th लॉर्ड यदि 10th हाउस में चला गया, 11th लॉर्ड यदि 10th हाउस में बैठा है, तो ऐसा जातक एनजीओ से रिलेटेड इंडस्ट्री, आपके क्लब से रिलेटेड इंडस्ट्री, और आपकी जो है कोई भी सोसाइटी, कोई भी बैंक, या कोई भी जो है जो सामाजिक जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित, समाज सेवा से संबंधित जो कार्य हैं उनको लेकर के जो है आप कोई भी काम कर सकते हैं, या जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, वही 6th और 7th पोजीशन आपको देख करके और जो है आपको स्पष्ट करना होगा। अब इसके बाद आता है 12th लॉर्ड। 12th लॉर्ड यदि जो है 10th हाउस में बैठा है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले एक जो चीज़ आती है वो आती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम, ऐसा जातक इसमें अपना अच्छा प्रभाव दिखा सकता है। एक कोई विदेश से संबंधित, फॉरेन कंट्री से संबंधित कोई जॉब या कोई भी व्यवसाय है, तो उसमें वो अपनी अच्छी सफलता दिखा सकता है। एक ये हॉस्पिटलिटी का, हॉस्पिटलाइजेशन यानी अस्पताल में भर्ती का भी ये संकेत देता है। तो अस्पताल से संबंधित कोई चीज़ें हैं तो उनमें भी वो जो है अपना कार्य जो है वो चुन सकता है। और एक इसमें ये और आता है कि 12th लॉर्ड जिसका 10th हाउस में बैठा है, ऐसा व्यक्ति एनी टाइम वर्क चेंज, आपका जो है बहुत जल्दी वो जो है काम को बदलता रहता है। लेकिन यदि इसी से संबंधित वो जो है काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको जो है बहुत अच्छी जो है उसको सफलताएं जो है मिलने वाली हैं। दोस्तों, ये 12 घरों का आपको जो है ये डोमेन आपको बताया गया है। आप इस स्थिति को देखते हुए आप जो है अपने डोमेन को निश्चित कर सकते हैं। एक चीज़ और इसमें आती है, वो है ये 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड, ये तीनों के तीनों ही यदि 10वें घर में बैठे हुए हैं, 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड, ये यदि तीनों के तीनों 10वें घर में आकर के बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कौन सा डोमेन निश्चित करना चाहिए? ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो है कानून से संबंधित, विधि से संबंधित, लॉ से संबंधित व्यक्ति को अपना डोमेन निश्चित करना चाहिए। और हेल्थ केयर से संबंधित भी वो जो है अपना डोमेन निश्चित कर सकता है। तो दोस्तों, ये 12th, इसके साथ साथ ही मैं आपको जो है एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें जो ग्रह हैं, अब ग्रहों की पोजीशन भी मैं आपको जो है स्पष्ट कर दूँ कि कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है, तो आपको किस प्रकार से अपने डोमेन को जो है देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि चंद्रमा, यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, सबसे पहले चंद्रमा जो है मन का कारक है, और व्यक्ति ऐसी स्थिति में मन से रिलेटेड जो है काम कर सकता है। मन से रिलेटेड जो चीज़ें, जॉब्स आदि हैं, जैसे किसी भी प्रकार से साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, माइंड से रिलेटेड और बहुत सारी, जैसे फूड इंडस्ट्री है, तो इसमें वो व्यक्ति जो है अच्छा काम कर सकता है। यदि इस घर में सूर्य बैठा हुआ है, तो देखिए आपको ये ध्यान देना है कि चंद्रमा मन का कारक होता है। जब चंद्रमा मन का कारक है तो मन में व्यक्ति क्या करेगा, कई बार अस्थिरता आती है मन से कि हम जो है मैंने 2-3 दिन वो काम किया लेकिन वो काम मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन दोस्तों, ऐसी स्थिति मन से होती है, लेकिन
जो मजबूती रहती है वो सूर्य से होती है। सूर्य सोल का कारक है, आत्मा का कारक है। तो सूर्य से यदि यहाँ बैठा हुआ है तो ऐसा जातक जो है अपने सही डोमेन को लेकर के इतना मंत्र मुग्ध होकर के काम करेगा कि वो जो है उसको समय का पता ही नहीं लगेगा कि मैं कितना समय बीत गया, क्योंकि वो आत्मा से जुड़ता है उस कार्य से। चंद्रमा उस कार्य से मन से जोड़ता है। तो सूर्य सोल का कारक है। तो आप जो डोमेन है आपका वो गवर्नमेंट से संबंधित हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से संबंधित हो सकता है, पिता के किसी व्यवसाय से संबंधित भी आपका वो डोमेन हो सकता है। और आप जो है किसी भी प्रकार से जो है कोई भी जो है गवर्नमेंट के टेंडर आदि से संबंधित भी काम आप जो है कर सकते हैं। यानी आपके पास जो पैसा आएगा उस पैसे में कहीं ना कहीं सरकार का योगदान होगा, सरकार का पैसा आपके पास आएगा यदि सूर्य 10th हाउस में अपनी पोजीशन लिए हुए है। तो आगे इसमें दोस्तों आता है राहु। यदि 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है तो दोस्तों राहु जो है वो छाया का कारक होता है। और छाया का कारक आप राहु यदि 10th हाउस में राहु की पोजीशन लिए हुए हैं लग्न चार्ट में, तो आप मीडिया से संबंधित काम कर सकते हैं। मीडिया से संबंधित आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। राजनीति में आपको बहुत अच्छा जो है कार्यक्षेत्र मिलेगा, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बहुत से ऐसे राजनेता हैं जो अपने 10th हाउस में राहु की पोजीशन लिए हुए हैं और बहुत उच्च स्तर पर जो है वो पॉलिटिक्स में गए हुए हैं। और इसके साथ साथ ही आप छाया का कारक है, तो इसके साथ साथ ही आप जो है कोई फेसबुक आदि से संबंधित, यूट्यूब आदि से संबंधित ऐसे कार्य आप जो है वीडियो आदि से संबंधित कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। आप कोई टीवी सीरियल आदि में काम कर सकते हैं, आप कोई न्यूज़ एंकर भी आप बन सकते हैं। यानी आपका मीडिया रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी। एक चीज़ इसमें और आती है कि ये छाया का कारक है, तो आप एलोपैथी जो मेडिसिन्स हैं, एलोपैथी मेडिसिन्स आपको या केमिकल्स जो हैं या केमिस्ट आप बन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से रिलेटेड आप जो है कोई भी जॉब है या व्यवसाय आदि है वो आप जो है कर सकते हैं यदि राहु आपका 10th हाउस में पोजीशन लिए हुए है तो। इसके साथ ही दोस्तों आगे आता है इसमें केतु। केतु जो है, देखिए राहु जो है वो छाया का कारक है और केतु जो है ये आपको जड़ से जोड़ता है। अब जड़ से जोड़ता है तो जड़ से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो आप जो है इसमें कर सकते हैं। आयुर्वेद से संबंधित आप कोई भी काम इसमें कर सकते हैं। कोई भी और जो है जड़ी बूटियों से संबंधित काम आप इसमें कर सकते हैं यदि केतु जो है आपके इस घर में बैठा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित आप कोई भी काम जो है इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आता है मंगल। यदि 10th हाउस में मंगल जो है अपनी पोजीशन लिए हुए है, मंगल यदि 10th हाउस में बैठा हुआ है तो आप सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई स्तर पर होगी और ऐसी स्थिति में आप कोई न कोई टेक्निकल काम कर सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित काम कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग में आप जा सकते हैं। ये आपको मंगल जो है ऐसा डोमेन आपको लेकर के आता है। इसके आगे दोस्तों आता है गुरु। गुरु जो है यदि 10th हाउस में बैठा हुआ है तो गुरु यदि 10th हाउस में बैठा है तो ऐसी स्थिति में देखिए दोस्तों, इसमें जो सबसे कंफर्ट जो जॉब या कोई भी व्यवसाय यदि लेकर के आते हैं 10th हाउस में तो वो गुरु है, शुक्र है और चंद्रमा है। ये आपको बहुत कंफर्ट जो है जॉब देते हैं, बहुत कंफर्ट व्यवसाय, जैसे बहुत आसानी से अपना व्यवसाय चल रहा है, आनंद से हम काम कर रहे हैं, वो ये ग्रह जो है देते हैं। तो गुरु जो है आपको बहुत ही अच्छी पोजीशन में कंसल्टेंट आपको बना सकता है,
आपको जो है ज्ञान से संबंधित, आपको शिक्षा से संबंधित, आपको टीचर बना देगा, प्रोफेसर बना देगा, आपको जो है लेक्चरर बना देगा, आपको प्रिंसिपल बना देगा। यानी इस तरह की जो चीज़ें हैं, आपको कोई भी ट्रेनिंग से संबंधित काम जो है आपको मिल सकता है। और कोई मोटिवेशनल, आजकल जो है मोटिवेशनल सेमिनार, मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो है बहुत अच्छा जो है ज्ञान ले सकते हैं। और इसके बाद आता है शनि। दोस्तों इसमें जो है शनि जो है वो आपको यदि 10th हाउस में प्लेसमेंट लिए हुए है तो आप वास्तु से संबंधित काम कर सकते हैं। और इसके आगे सैटर्न जो है आपको वास्तुकार बना सकता है। इसके आगे आपके शुक्र, ये जो है ये शुक्र आपका 10th हाउस में यदि पोजीशन लिए हुए है तो आप जो है फैशन से संबंधित, कोई भी ग्लैमर से संबंधित, कोई भी ब्यूटी आदि से संबंधित, क्योंकि शुक्र जो है वो सुंदरता का प्रतीक है, तो ये आपको जो है कोई फैशन, ग्लैमर, ब्यूटी आदि से संबंधित आप जो है काम को चुन सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें मरकरी, बुध जो है, यदि बुध आपकी 10th हाउस में पोजीशन लिए हुए है तो ऐसी स्थिति में जातक ट्रेडिंग से संबंधित, अकाउंट से संबंधित, सीए बन सकता है, या आप सीए बन करके पर्सनल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी ग्रहों की जो पोजीशन है, जो 10th हाउस में जब ये पोजीशन लेकर के आते हैं तो आपको ये जो है बताया गया है कि किस प्रकार की स्थिति आपकी बनती है। और जीवन में दोस्तों हमारा यदि सही डोमेन निश्चित हो जाता है, हम सही कार्य चुन लेते हैं, तो जो है निश्चित रूप से हम जीवन में बहुत अच्छी उन्नति हम कर सकते हैं। अन्यथा बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सही डोमेन निश्चित नहीं होता है और जीवन भर वो परेशान होते रहते हैं। कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि जब भी आप किसी की जन्म कुंडली देखें, आप किसी की भी हॉरोस्कोप आप देखें, तो सामने वाले के व्यू को जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं हम तो जो है क्योंकि कई तो एस्ट्रोलॉजर भी इस प्रकार से कर जाते हैं कि जो है नहीं मैंने जो आपको स्पष्ट कर दिया, बता दिया, वही जो है फाइनल है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कुंडली में, हॉरोस्कोप में, आपकी लग्न चार्ट में जो भी चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ें आपके अवेयरनेस के लिए हैं। ये कोई किसी तरह का यहाँ ऐसा हम मन में बिठा लें, ज्योतिषी कोई भी मन में ये बिठा ले कि मैं जो है जो बात कह रहा हूँ वो फाइनल है, ऐसा नहीं है। ज्योतिष एक जो है कोई भी प्रेडिक्शन का टूल नहीं है, ये केवल अवेयरनेस के लिए है। आपको अवेयर कर दिया जाता है, आपको एक सही मार्गदर्शन दे दिया जाता है कि जो है आप इस दिशा में काम करेंगे तो अच्छा है। यदि सामने वाले का व्यू जो है आपके सामने आ जाता है कि यदि वो उसी से संबंधित जो उसका डोमेन है, उस डोमेन से संबंधित यदि वो काम कर रहा है, तो निश्चित है फिर उसको आप जो है उसी में थोड़ा सा और मोटिवेट कर दीजिए, वो और अच्छा उसमें काम करने लगेगा। लेकिन यदि उसका सही डोमेन नहीं है तो आप कुंडली के माध्यम से उसको राइट डोमेन दें, और राइट डोमेन देने के बाद उसको जॉब में जाएगा या वो जो है बिजनेस में जो है अच्छा काम करेगा। ये 6th और 7th हाउस को देख करके आप जो है स्पष्ट करें। तो दोस्तों आप जो है अपनी कुंडली, अपने लग्न चार्ट के माध्यम से आप जो है अपने कार्य क्षेत्र को जो है देखेंगे और आप अनुभव करेंगे कि आपकी कुंडली आपके लिए कितनी प्रभावी है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और कोई भी आपकी जिज्ञासाएं हैं तो आप जो है उनको आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।